अब हम क्वेश्चन 3 पे आते हैं। इफ Z1 हमें Z1 दिया हुआ है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? इज इक्वल टू -4 प्लस 6 आयोटा। इसी तरह हमें Z2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 1/2 -2 आयोटा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है। वेरीफाई करना है। हमें दो पार्ट्स दिए हुए कि Z1 प्लस Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें और उसका कॉन्जुगेट लें। वो बराबर होता है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ये हमें वेरीफाई करना है। और पार्ट 2 में हमें क्या करना है कि Z1 माइनस Z2 करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, फिर उसका कॉन्जुगेट लेंगे। वो बराबर होगा Z1 का कॉन्जुगेट माइनस Z2 के कॉन्जुगेट के। अब पहले हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 1 पे। सोल्यूशन लिखा। हम इसको क्या करेंगे, इसको ये जो है हमारे पास लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना, सिंपल। और ये आपस में बराबर आ जाएंगे तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब हम सबसे पहले कॉन्जुगेट जो है बार लगा देंगे। ठीक है, Z1 ले लेंगे, Z1 उतार दिया। Z2 की वैल्यू वैसे के वैसे उतार दी। अब हमें पता है -4 प्लस 6 आयोटा, 2 2 ज़ा 4, 5/2 -2 आयोटा। ठीक है, और इस पे हमने बार लिया हुआ है। अब आ जाएं इस साइड पे। -4, क्योंकि ये नंबर है कांस्टेंट नंबर और ये कांस्टेंट नंबर, ये आयोटा के साथ है कोफिशिएंट और ये भी आयोटा के साथ है, तो आयोटा वाले एक जगह कर लेंगे, नंबर्स एक जगह कर लेंगे। -4 प्लस 5/2, ठीक है, और प्लस 6 आयोटा -2 आयोटा। अब क्या हो जाएगा, -4 प्लस 5/2। अब आपको पता है इसका एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यहां कुछ लिखा हुआ नहीं है। 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो -8 आएगा प्लस 5/2। अच्छा, प्लस 6 आयोटा में से -2 आयोटा निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, +4 आयोटा बचेगा और बार ऐसे ही आएगा ऊपर लगा हुआ। ठीक है, अब हम -8 प्लस 5 क्या हो जाएगा, -3/2 प्लस आ जाएगा 4 आयोटा। इसका भी हम बार ले लेंगे। अब बार में क्या होता है आपको पता है, कॉन्जुगेट में क्या होता है कि मिडिल साइन क्या होती है, वो चेंज हो जाती है जब बार रिमूव होगा। ठीक है ना, तो मिडिल साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब आपके पास बनेगा -3/2 -4 आयोटा। ये तो हमारे पास हो गई क्या, लेफ्ट हैंड साइड। आप अलहदा भी कर सकते हैं। अब मेरे पास जगह की कमी की वजह से मैंने यहाँ क्या कर दिया, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड एक साथ कर दिया। आप ये कर सकते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है, फिर नेक्स्ट में राइट हैंड साइड ये कर लेंगे, उसके नीचे कर लिएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें ये कौन सी है, राइट हैंड साइड। अब इसमें Z1 का बार या कॉन्जुगेट प्लस Z2 का बार या कॉन्जुगेट। अब ये बार हमने Z1 की वैल्यू लिख ली, यहां से बार लगा दिया, प्लस Z2 की वैल्यू लिख ली, बार लगा दिया। अब हमें पता है कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, यानी कि हमें क्या करना है, बार अप्लाई करना है। तो मिडिल साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगी, मिडिल साइन माइनस से प्लस में, क्योंकि हमने बार को अप्लाई कर दिया है, तो माइनस से प्लस में ये चेंज हो जाएगी। ठीक है, बाकी टर्म ऐसे के ऐसे। अब यहाँ भी -4 प्लस 5/2 को एक जगह, -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा को एक जगह। ये कितना हो जाएगा, -6 आयोटा प्लस 2 आयोटा -4 आयोटा। इसका वही एलसीएम 2 आएगा। 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, -8 प्लस 5। -8 प्लस 5 क्या होता है, -3 होता है अपॉन 2 और -4 आयोटा। ये भी ऐसे ही लिख देंगे। तो ये दोनों साइड आप देख रहे हैं कि ये कौन सी है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है
राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्रूव हो गया। अब इसी तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है, प्लस की जगह माइनस अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा माइनस यानी कि ब्रैकेट्स में अप्लाई होगा और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ देखें हमारे पास क्या है, Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट है या बार है, इज इक्वल टू Z1 का बार माइनस Z2 का बार। Z1 की वैल्यू लिख दी आपने, वही है वैल्यू जो अभी गिवन हमें दी थी, माइनस की जगह माइनस। अब मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि माइनस अंदर अप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है ना। माइनस के बाद ब्रैकेट लगाऊंगा और फिर क्या करूंगा, Z2 की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और बार हमने वैसे का वैसे ही लगा दिया। अब -4 प्लस 6 आयोटा माइनस है, और ये कितना होगा 5/2, वैसे ही जैसे अभी हमने करा था, ठीक है, -2 आयोटा। अब ये माइनस अप्लाई हो जाएगा अंदर, माइनस देखें। अब हम क्या करेंगे, -4 को एक जगह कर लेंगे, और ये भी क्या है माइनस प्लस -5/2 कहलाएगा, तो इसको भी क्या कर लूंगा, -5/2 को एक जगह कर दूंगा, ठीक है। -4 और -5/2 को एक जगह कर दिया। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, +6 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, +6 आयोटा और माइनस माइनस +2 आयोटा, 6 आयोटा +2 आयोटा, ये 8 आयोटा हो जाएगा। और यहाँ क्या है, एलसीएम निकालेंगे, 2 आएगा, 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, -8 -5, -8 -5 होता है -13 अपॉन 2 +8 आयोटा। अच्छा ये क्या है, बार अभी लगाया हुआ है, बार आखिर में हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि पहले सॉल्व कर लेंगे, फिर आखिर में जब हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट रह जाएगा तो फिर हम बार अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बार अप्लाई होगा यानी कि रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ साइन क्या होगी, चेंज हो जाएगी, -13/2 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और 8 आयोटा आ जाएगा। ये थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी तरह राइट हैंड साइड में अगर हम देखें, Z1 का बार माइनस का माइनस, ये भी ब्रैकेट में लूंगा, Z2 का बार। अब देखें बार अप्लाई हुआ, प्लस वाली साइन माइनस में हो गई, ये माइनस का माइनस ऐसे ही है, और अंदर क्या है, माइनस वाली साइन बार अप्लाई होगा तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस ब्रैकेट पे अप्लाई, ये टर्म तो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, माइनस वाली जो टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगी, माइनस प्लस -5/2 माइनस प्लस -2 आयोटा, क्योंकि यहाँ 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा, 2 आयोटा। अब आपको -4 -5/2 एक जगह रखना है क्योंकि कांस्टेंट नंबर है, और माइनस आयोटा -2 आयोटा को एक जगह, -6 आयोटा और -2 आयोटा को एक जगह, तो -6 आयोटा -2 आयोटा क्या हो जाएगा, -8 आयोटा हो जाएगा। और ये तो वैसे ही एलसीएम करेंगे जैसे कि अभी हमने यहाँ करा था, बिल्कुल सेम है, 2 एलसीएम आ जाएगा, 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, -8 -5, -8 -5 क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा अपॉन 2 -8 आयोटा। अब आप देख रहे हैं ये दोनों साइडें क्या हैं, इक्वल है, ये लेफ्ट हैंड साइड है बराबर है राइट हैंड साइड के, तो ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं हम। इफ Z1 दिया हुआ है हमें, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 1, 2 -5 आयोटा, Z2 क्या दिया हुआ है, 2 + 3 आयोटा, वेरीफाई करना है, Z1 मल्टीप्लाई हो रहा है Z2 के साथ का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय Z2 का कॉन्जुगेट। अब इसमें भी हम ये करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, हम एक ही साथ सॉल्व कर लेंगे। पहले हम क्या लेंगे, Z1 लिया ब्रैकेट में, Z2 की वैल्यू ली ब्रैकेट में, और बार लगा दिया, ये कॉन्जुगेट का जो होता है हम डैश लगा देते हैं, बार कहलाता है, ठीक है ना, ये लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे,
अब ये 2 इस वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और फिर -5 इस वाले ब्रैकेट से पहले 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा पूरा, फिर -5 इस वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। अब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 होती है, बाकी टर्म हम ऐसे ही लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, बाकी ये हमारा सेम चल रहा होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, +15 +4 कितना हो जाएगा 19 +6 आयोटा -10 आयोटा -4 आयोटा, क्योंकि 10 में से 6 निकाला 4 बचा और बड़े वाले नंबर मतलब बड़े वाले नंबर की क्या रखते हैं, साइन लेते हैं, तो -4 आयोटा। अभी हमारे ऊपर क्या हो रहा है, यानी कि कॉन्जुगेट अभी है या बार लगा हुआ है, तो अब ये अप्लाई करेंगे तो मिडिल वाली साइन माइनस से किस में हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 19 +4 आयोटा। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड करेंगे, तो उसमें हमें क्या करना है, पहले Z1 लिखना है, ठीक है, लिख दिया हमने Z1 का कॉन्जुगेट डॉट Z2 का कॉन्जुगेट। अब अप्लाई हो रहा होगा कॉन्जुगेट, तो देखें मिडिल वाली साइन माइनस है, प्लस में चेंज हो गई, प्लस माइनस में चेंज हो गई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये वाला 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर +5 आयोटा इस वाले पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 5 2 ज़ा 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर। अब पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है ना। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15 और 4 हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, -6 आयोटा प्लस 10 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 10 - 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 - 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 आयोटा, प्लस का 4 आयोटा, और 4 + 15 हो जाएगा, 4 + 15 19, तो 19 + 4 आयोटा। अब आप देखें कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये प्रूव हो गया है हमारा, ठीक है। अब इसमें ये तो था मल्टीप्लाई वाला, अब यहाँ डिवाइड हो रहा है, Z1/Z2 का होल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। इसमें भी वही करना है, Z1 और Z2 की वैल्यू रख लें पहले आप, ये होल कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये डिवीजन में आ रहा है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखें ये लेफ्ट हैंड साइड हम ये ले रहे हैं और ये क्या आ रहा है, डिवीजन में आ रहा है, ठीक है। तो हम इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, 2 + 3 आयोटा का कॉन्जुगेट होता है 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब ये तो हमें पता है a + b a - b, तो 2 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इस वाली पूरी टर्म से, फिर -5 आयोटा इस वाली पूरी टर्म से, देखें ये पूरा हो रहा है। अब सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 प्लस माइनस -6 आयोटा, 5 2 ज़ा 10 माइनस प्लस माइनस आयोटा, ठीक है ना। तो ये हो गया 5 2 ज़ा 10, यानी कि माइनस प्लस -10 आयोटा आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 5 3 ज़ा 15 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, ठीक है। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। -15 + 4 -11, -15 + 4 -11, -6 आयोटा -10 आयोटा -16 आयोटा। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर हम नीचे वाला देख लें, ये 2 का स्क्वायर था और क्योंकि ये a + b a - b है, तो a² - b², तो 2 का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस का माइनस फॉर्मूले का 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
3 आयोटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 + 9 कितना हो जाएगा 13। अब हमारे पास देखें कॉन्जुगेट जो होगा वो हम ऊपर ही अप्लाई करेंगे, नीचे तो नहीं होगा ना कॉन्जुगेट अप्लाई। तो ये क्या, क्योंकि ये होल कॉन्जुगेट था तो -11 और क्या हो जाएगा, माइनस किस में चेंज हो जाएगा, +16 आयोटा अपॉन 13। ये आपका आंसर आ रहा होगा। तो अब ये तो हमारी थी कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में हमने Z1 Z2 की वैल्यू रख दी और क्या ले लिया, कॉन्जुगेट, जैसे था कॉन्जुगेट दिया हुआ। अब यहाँ इसका कॉन्जुगेट जब अप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस में, प्लस माइनस में। अब आप इसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट से जब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कराऊंगा और डिवाइड कराऊंगा। अब मैंने यहाँ थोड़ा सा डायरेक्ट करा है, 2 को पहले इस वाले पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे और +5 आयोटा को इस वाली टर्म से। अब देखें 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 आयोटा, 5 × 2 = 10 आयोटा, 5 × 3 = 15 आयोटा स्क्वायर। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब ये दोनों तो 16 आयोटा हो जाएंगे और ये -1 होता है तो -1 मल्टीप्लाई बाय 15 -15, ठीक है, -15 + 4 कितना हो जाएगा, -11। और नीचे वाला तो आपको पता है a - b a + b, 2 का होल स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, -1 होता है। तो माइनस प्लस, ओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4 + 9 कितना होता है, 13, और ऊपर जो होगा वो -11 प्लस का प्लस 16 आयोटा। अब यहाँ देखें आपके पास ये थी लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर आ रही हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हो गई।